हम लोग ये जो ध्यान करते हैं और जो ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, आकुलता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बाहर के विकल्प बहुत आते हैं, हल में है ना, इन सब का बहुत मूल कारण बाहर में नहीं है, अपने में है। ये लोगों का बहुत प्रश्न होता है, इसलिए मैंने कल सोचा था बताऊंगा, लेकिन वो किसी बातों में रह गया। देखो भाई, हमें जन्मों जन्मों से अशांति में रहने की आदत पड़ी हुई है। मैंने कल बेटे का उदाहरण भी दिया था, लेकिन वो रह गया, उदाहरण तो दे दिया था। हमें जन्मों जन्मों से अशांति में रहने की आदत पड़ी है और ध्यान में मिलती है शांति। ध्यान में क्या हो जाती है, तो शांति होती हमें होने लगती है घबराहट कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ध्यान में डूबे और हुई शांति, और शांति हुई तो तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ चालू है अशांति में। नहीं समझ में आया? पॉइंट पकड़ना ध्यान से। तुम्हारा जो कुछ भी चल रहा है जीवन, वो चल रहा है करने धरने में, प्लानिंग करने में, विचार करने में, ये करना, ये काम करना, ये करना है, उससे पैसा लेना, उससे पैसा देना है, मकान का काम करवाना है, लड़के की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब तुम्हारे जीवन में करना 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 चल रहा है, बराबर। और तुम्हारी ऐसी ही मान्यता है कि करने से होगा। दो बातें हो गई। अब तुम ध्यान करते हो, वहाँ करना छूटता है, वहाँ ये सब निकालना पड़ता है कि मैं किसी का करता धरता। तो जैसे ही ये भाव गहरा होता है कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, तो मैं बेचैनी घेरती है, तुम्हें घबराहट होती है, क्योंकि जैसे ये भाव बनता है ज़्यादा, उतने में तुम्हें लगता है अरे जैसे ज़्यादा डूब गया तो बाहर कौन करेगा, जैसे तो सब खत्म हो जाएगा, अरे अभी तो मैं ग्रस्त हूँ, अभी तो मुझे करना पड़ेगा। कई लोग तो आत्मा में ज़्यादा डूबने लग जाए ना तो बाहर आ जाती है, कहते भैया बाहर आ जाओ, मैं मुनि थोड़ी हूँ, मुझे तो अभी घर भी संभालना है। अंदर समझ में आया कि नहीं है? देखा होगा, ये अनुभव करे होंगे तो पता चलेगा, नहीं करे होंगे तो कैसे पता चलेगा। तो हमें अशांति में इतनी रहने की आदत है कि जब कोई शांति वाली चीज़ हमें मिलती है तो हमें वो समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरी बात यह है कि हमने अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखा कि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। क्या कहा मैंने? दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हमने कभी झांक के नहीं देखा कि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। जैसे समझ लो, अपने पूरे टाइम कपड़े पहने रहते हैं, उदाहरण के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और अंदर अपन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और कपड़े ऐसे पहने रहते तो अपन को पता नहीं चल रहा, उदाहरण के लिए। और तुमने कपड़े उतारे, और कपड़े उतारे, तुम्हारे घर में शीशा भी इतना ही है, और इतना ही है, गरीब आदमी हो मान के चलो, नहीं देख पाते, शरीर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और अंदर शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। हमने अब एक दिन तुमने कपड़े उतारे और बड़ा दर्पण देखने को मिल गया, तो देखो बहुत ध्यान से, या और ले लो उदाहरण, ये छोटे मोटे दाग नहीं दिखते अपने को चेहरे पे, क्योंकि उतना बढ़िया दर्पण नहीं है, और एकदम कोई मॉल वगैरह में गए एकदम साफ दर्पण मिला, एकदम साफ, और उसमें चेहरा देखो, नहीं इतने दाग है भाई, नहीं समझ में, अंदर समझ में आ रहा, अरे ये तो बुंसी भी है, देखो बारीक बारीक। तो जैसे वहाँ पे मिला तो तुम्हें थोड़ी सी बेचैनी हो गई, और अभी तक तो तुम मस्त थे, जबकि चेहरा तो वही था, दाग भी वही थे, लेकिन वो दर्पण इतना साफ नहीं था। और ध्यान माने दर्पण को साफ करने की प्रक्रिया, जिसमें धूल लगी हुई है जिस दर्पण में, उसमें तुम अपना रोज चेहरा देखते हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई पता नहीं चलती। वो धूल क्या है? वो धूल क्या है? बच्चों की, मकान की, दुकान की, समाज की, मान की, सम्मान की, ये सब धूल लगी हुई है, और इस धूल में तुम्हें अपना असली चेहरा भूल गए। कोई कहता है सेठ जी नमस्कार, सेठ जी जय जिनेंद्र, सेठ जी आई एम सेठ। कोई कहता है पंडित साहब
मैं पंडित, कोई कहता इंजीनियर साहब, अरे मैं इंजीनियर, कोई कहता अरे तो बहुत गजब के आदमी है साहब, बहुत गजब, बहुत समर्पित आदमी है साहब, इनके बिना संस्था नहीं चल सकती, वाह गजब। ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी ने कहा बहुत बढ़िया भोजन बनाते, बस फूल गए। किसी ने कहा बहुत बढ़िया, अरे गाते हैं साहब बहुत बढ़िया, फूल गए। सब धूल हैं। अब इन धूलों में तुम अपने को भूले रहते हो। ख्याल में है ना? अब जब ध्यान करने बैठे तो वो धूल हटानी है। धूल कैसे हटेगी? कि पहले नंबर का ध्यान है कि मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान का करता धरता नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। पहले नंबर की धूल हटी, थोड़ी साफ हुई। फिर दूसरे नंबर की ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसका भी कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये दूसरे नंबर की धूल हटी। उदाहरण के लिए फिर अंदर जो रागादि विकारी भाव चल रहे हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, थोड़ी और धूल हटी। अब धूल हटती जा रही है और तुम्हें घबराहट बढ़ती जा रही है। क्योंकि घबराहट इसलिए बढ़ रही है कि तुम जो अपने को इन संयोगों के भरोसे बलशाली मानते थे और अपने को भूले थे, वे सब तुमसे एक एक करके छिनते जा रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा हो रे अब स्त्री पुत्र मकान मेरे नहीं है, ओ शरीर भी मेरा नहीं है, ओ तो मेरा क्या है कि तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा जानना देखना जो स्वरूप है यही बस है तुम्हारा। अब तुम्हें इसमें कोई रस है नहीं, मन इसकी तुम्हें खबर है नहीं कि ये कोई बलशाली चीज़ है। आत्मा बलशाली चीज़ है, इसकी खबर है। आत्मा नहीं मरेगा, अजर अमर तत्व, ये सुना है। क्या कहा मैंने? अजय पौधा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम आत्मा को बचाना चाहते हो कि शरीर को? साहब क्या मतलब बताओ? कि शरीर को क्यों, शरीर को क्यों बचाना चाहते हो? रात दिन किसकी चिंता करते हो? मनोज जी नाम आपका? क्या नाम? मनोज जी? नीरज जी। हाँ बोलो, मनोज आपके भाई का नाम है। हाँ बताओ नीरज जी, रात और दिन किसकी चिंता करते हो? शरीर की। क्यों करते हो शरीर की? क्योंकि अपने को शरीर ही मानते हो और ऐसा लगता है कि शरीर नहीं होगा तो मैं खत्म, सब खत्म। इसलिए आत्मा का कोई बल नहीं आता अंदर से। आत्मा अजर है, हमारे सुनते रहते हो, लेकिन डॉक्टर से कहते हो दवाई दे दो अजर अमर होने के। ख्याल में है कि नहीं है? कि तुम्हारे शास्त्र तो कह रहे तुम अजर अमर हो, कि शास्त्रों की छोड़ो तुम, वो हमारी परंपरा है, वो हमारा एक कुल का धर्म है, वहाँ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन हमें भरोसा तुम पे ही है। तो सुनते हो गए ना तुम लोग कि वैद्य जी अपने बराबर में रहते थे, कि वैद्य जी समझ गए, वैद्य जी चूरन चटनी वाले, अरे वैद्य जी हमारे पेट में तकलीफ है, कि ले ले भैया ये दवाई ले ली और रख ली खींचे में। ख्याल में है ना? और गए फिर अंग्रेजी डॉक्टर गए, डॉक्टर साहब नमस्कार। उसको एक बार सावधानी है। सावधानी किसके पास होती है? जिसके पास विश्वास हो कि ये ठीक करेगा। तो उसके देखो अंग्रेजी डॉक्टर के पास तुम्हारा स्टाइल बदल जाता है। वैद्य जी पे तुम्हें ज़्यादा भरोसा खुद भी नहीं रहता और अंग्रेजी डॉक्टर पूरा रहता है, ये अंग्रेज है भाई, वैज्ञानिक आदमी, हाँ साहब दो हमें, तो समझे वो देता है, समझे उसके ले लेते हो दवाई, बड़ी उससे ले लेते हो। तो जैसे तुम वहाँ वैद्य जी से जबरदस्ती ले ली कर ली, अंदर भरोसा किस पे है? ना आयुर्वेदिक पे ना होम्योपैथिक पे, अंतोगत्वा असली भरोसा किस पे है? कि हमें एलोपैथिक ही बचाएगी। पकड़ना उदाहरण के लिए। ऐसे ही हम कितने ही धर्म की बातें करें, कितने ही स्वाध्याय करें, लेकिन हम भाव भाषण नहीं करेंगे तो हमें भरोसा शरीर पे ही रहेगा, हमें भरोसा संयोग पे ही रहेगा, हमें भरोसा धन पे ही रहेगा। हम कहेंगे धन में कुछ दम नहीं है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, दाम क्या? पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम।
ख्याल में है ना कि नाव में पानी भर जाए तो क्या करना, कुछ ही लो, तुरंत बाहर निकालो। वो घर में पैसा बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी दो, दान दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? यही सयानो काम। अरे यही सयानो काम नहीं है। जितना पैसा बढ़ता है, जितनी संपदा बढ़ती है, उससे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव अपने को बड़ा और ताकतवर अनुभव करता है। आत्मा के कारण अपने को ताकत वाला अनुभव नहीं करता। अरे हम अजर अमर भय, हमको काहे का डर, लेकिन उसका डर मिटता भी है तो बड़ा मकान बनाने से। थोड़ी देर के लिए डर निकलता भी है पैसे की दम पर। हमारे पास बहुत पैसा, हम किसी के नहीं। यार नेताओं से दोस्ती हो जाए बड़े बड़े, हमारी बहुत दूर दूर तक पहचान है। अरे साहब हमारी बहुत पहचान है, उसकी दम पर निर्भय होता है, आत्मा के आश्रय से निर्भय नहीं। तो अपन क्या की चर्चा कर रहे हैं? ध्यान की। कि वो जो ध्यान करता है तो वहाँ पर उसे घबराहट होने लगती है कि ऐसे में तो मेरा सब कुछ ही छूटा जा रहा है। क्योंकि वो जिनके भरोसे जी रहा है वे भरोसे वहाँ टूटते हैं। ध्यान में क्या होता है? सारे भरोसे टूटते हैं तुम्हारे, और एक नया भरोसा भी पैदा हुआ नहीं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने रिश्ते सारे तोड़ने हैं। ऐसा समझ लो, तलाक पहले देना है, शादी बाद में हो। कि शादी पहले करा दो दूसरी, और तलाक फिर बाद में ले लेना, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ से पूरी तरह तलाक लो, फिर शादी की व्यवस्था देखेंगे। कि फिर नहीं मिली दूसरी तो कि वो बात की बात है, लेकिन तलाक से पहले छुट्टी करो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, हर आदमी सोचता है, होशियार है ना, बुनियादी बुद्धि है ना। हम क्या सोचते हैं, हम ऐसा ध्यान करने बैठे, ख्याल में है ना, और ये संयोग वंयोग तो झूठे सिद्ध होते जा रहे हैं सब, और हमें तुरंत आत्मा मिल जाए ताकि हम उसके भरोसे जीने लगेंगे। अभी हम काहे के भरोसे जीते हैं? संयोगों के भरोसे। और ये संयोग ध्यान में छूटते हैं और आत्मा मिलता नहीं, इसलिए लोग कहते हैं हमें नहीं करना ध्यान।